जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, जीवन में बहुत सारी खुशियों को, प्यार को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे और हर दिन को बेटर बनाते जा रहे होंगे, क्योंकि जो आज का दिन है वो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और ये जा रहा है वापस कभी ना लौटने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या देकर जा रहा है तो ये आपको नोटिस करना है। तो साथियों, आज मैंने लिखा है 30 दिसंबर 2024 की डायरी में कि धन्यवाद माँ, मुझे 2024 में बहुत बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा देने के लिए, 21वीं सदी में बहुत ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए, और मुझे बहुत धनवान बनने की प्रेरणा देने के लिए, बहुत सारे महान विचार देने के लिए, और मुझे फिटनेस की दुनिया में और डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक शानदार इंस्पिरेशनल एवरग्रीन रोल मॉडल बनाने के लिए और उस दिशा में आगे बढ़ने की लगातार मोटिवेशन देने के लिए। तो माता को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ग्रेटिट्यूड तो अपना एटीट्यूड है ही, इसे मेंटेन रखना है, लाइफ में बहुत ऊंचाई पर जाना है। तो ठीक है, महान लीडर्स की निशानी है और मेरी दृष्टि में जो इसे सुन रहा है इस समय, वो बहुत तगड़ा महान लीडर बनने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक है, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो साथियों, कल हमने धन कमाने से जुड़ी एक बहुत अच्छी किताब पर बात करी थी, फिर भी 5 तो बच ही गई थी, तो आज उन 5 पर बात करेंगे मैं शॉर्ट में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट उनकी शिक्षाओं की बात करूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक बुक है द मिलेनियर फास्ट लेन, ठीक है, बाय मार्को। ठीक है, द मिलेनियर फास्ट लेन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक शिक्षा है कि एक तो जो अपना लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, उसे हटा दो। पैसे के बारे में जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि भाई हम तो इतना ही कमा सकते हैं, या फिर पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, या फिर पैसे तो बुराई की जड़ है, तो ऐसा वैसा कोई घटिया या नकारात्मक या लिमिटिंग बिलीफ हो मनी को लेकर, तो उसे आपको हटाना है। पैसे के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, एनर्जी है तो पॉजिटिव रहेंगे तो और ज़्यादा आकर्षित होगी। इसके अलावा हमको ध्यान देना है कि जो आपके मन में कोई झूठ बैठा हो कि भाई सिर्फ जो सिस्टम चलता आया है, पढ़ोगे, इतनी डिग्री लगोगे या फिर इतनी बहुत सारी डिग्रियां लोगे, फिर नौकरी की तैयारी करोगे, फिर नौकरी लग जाओगी, जब धनवान होगे, तो ऐसा जो दिमाग में ऐसे लिमिटेड बिलीफ्स है ना, तो इनसे भी दूर हटना है। ये पैसा आप कमा सकते हो स्किल्स के द्वारा। ठीक है, नौकरी लग के ज़्यादा पैसा बनाने की संभावना नहीं है। और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो वो लोग फिर भविष्य में उनका चरित्र भी दाग से युक्त हो जाता है और वो फिर पैसा भी ज़्यादा कमा नहीं पाते। ठीक है, लांछन भी लग जाता है उनके ऊपर। तो नौकरी में यदि आपका सेवा करने का सच में भाव है तो आप ज़रूर, बिल्कुल स्वागत है, आप जाइए जहाँ भी आपका पैशन है। लेकिन यदि सिर्फ आप इसलिए सोचते हो कि भाई वहाँ से पैसा कमाओगे, तो पैसा कमाने की संभावना बहुत कम है। पैसा आप बिजनेस के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया पर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होने के माध्यम से, इन तरीके से बहुत अधिक कमा सकते हो और अनलिमिटेड कमा सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ बात कही गई है फोकस स्किल्स के बारे में और टाइम फ्रीडम के बारे में। एक बहुत अच्छी कोट इसमें प्रयोग की गई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि पैसा अनलिमिटेड है बट टाइम कम है। जबकि आम आदमी इसका उल्टा सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि उसके पास टाइम बहुत है, पैसा लिमिटेड है। तो जबकि जो व्यक्ति वास्तव में समझ जाते हैं जीवन को, या फिर वो समझ जाते हैं कि उनकी वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है, उनका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हें पता पड़ जाता है कि भाई टाइम लिमिटेड है। जो आज का दिन गया वो नहीं आ सकता, बट हम पैसा खूब कमा सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हैं अपने स्किल्स और अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपने आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, टाइम जो है लिमिटेड है बट पैसा अनलिमिटेड है। तो आपको ये सोच ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एलिट क्लास के क्लब में ले आएगी। ठीक है, तो आपको यही हमेशा ध्यान रखना है और इसकी वैल्यू करनी है। साथियों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा है इस किताब में, वो ये है कि फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड फोकस इस बात पर कि जो आप कर रहे हो क्वालिटी के साथ करो। ठीक है, जो आप क्वालिटी के साथ करोगे तो वो समय के साथ आपको उसमें एक्सपर्ट बना देगा, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आप पैसा भी क्रिएट करोगे। तो साथियों, अब हम दूसरी बुक पर जाते हैं जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, बुक बाय टी हार्वे। तो साथियों, इसमें कुछ काफ़ी सारे रूल्स बताए गए हैं। मैं करीब कुछ रूल्स पर बात करता हूँ, 10-12 रूल्स पर जो मिलेनियर माइंडसेट के लिए ज़रूरी होते हैं। वो ये है, एक तो फार्मूला है इसमें TFAR फार्मूला। TFAR फार्मूला क्या है? टी से थॉट,
F से फीलिंग, A से एक्शन और R से रिजल्ट। जैसा थॉट होता है वैसा हम फील करेंगे, फिर फील करेंगे तो वो एक्शन में झलकेगा और एक्शन में आएगा तो वैसे ही फिर हमारे रिजल्ट बनेंगे। तो TFAR फॉर्मूला पर काम करना, ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और जो अमीर लोग होते हैं वो उस पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वो इस पर फोकस नहीं करते कि वो नहीं चाहते, ठीक है। तो आपका फोकस प्रॉस्पेरिटी पर होना चाहिए, आपका फोकस बेस्ट आइडिया, मनी, सक्सेस, डिवोशन पर होना चाहिए, ठीक है। पावर पर होना चाहिए, अच्छाई पर होना चाहिए, अच्छे काम करने पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने पर होना चाहिए। तो मनी जो एनर्जी है वो आपके जीवन में ज़रूर आएगी। साथियों, अगला है फाइनेंशियल माइंडसेट जो होता है वो आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, यानी कि मनी से जुड़ी आपको डेली कोई ना कोई अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ ना कुछ, कोई वीडियो देखना है कोई नॉलेज का, या फिर कोई लेक्चर सुनना है, या फिर कुछ अपना बजट बनाना है, या फिर कुछ 1-2 रुपये की सेविंग करनी है डेली। मतलब कुछ ना कुछ आपका फाइनेंस से जुड़ा डेली आपको काम करना है ताकि वो आपका रूटीन बन जाए। चौथा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके बाहर की दुनिया वास्तव में अंदर की दुनिया का परिणाम है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना, मेरा कोट भी है कि आई थिंक रिचनेस इज़ द पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट यदि रिच होगा ना तो हम बाहर ऑटोमेटिक रिच हो ही जाएंगे। भले ही समय थोड़ा लग सकता है, लोग आपके बारे में कुछ भी धारणा बनाए, वो उनका काम है। वास्तव में महान लोगों के पास दूसरे लोगों के लिए कोई पूर्व धारणा बनाने का टाइम नहीं होता है, वो अपने आप में इतना बिजी होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दुनिया भले कुछ भी सोचे, बट आप यदि अंदर से अमीर हो ना तो आप बाहर झलकोगे ही बिल्कुल। वो समय के साथ प्रकट होता है, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ आती है लाइफ में, लेकिन वो होगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको हमेशा मन से अमीर रहना है, कल्पनाओं पर किसी का कोई रोक नहीं है, किसी का कोई जोर नहीं है। आप जो चाहे वो सोचो, जो चाहे वो विजुलाइज करो, और वो चीज़ विश्वास रखेंगे तो लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, रियल होती है। चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जिन्हें विश्वास होता है, ठीक है। तो आप चेतन मन की शक्ति का पूरा प्रयोग करो और अपनी लाइफ में खूब सारी प्रॉस्पेरिटी, खूब सारी उन्नति, खूब सारी सफलता, खूब सारे अच्छे रिश्ते, बहुत प्यारा जो है आपका जीवन, सब कुछ आकर्षित आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। साथियों, अगली हम एक शिक्षा देखते हैं, इसमें यह है कि जो रिच माइंडसेट होता है ना वो अपनी लाइफ को खुद के अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, दुनिया उसे कंट्रोल नहीं करती है। वो खुद को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाता है और खुद ही उन्हें फॉलो करता है, ठीक है। इसके अलावा वे कमिटेड होते हैं वेल्थ के प्रति, वो वेल्थ की रेस्पेक्ट करते हैं और शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। उनका फोकस ये होता है कि वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनकी लाइफ में मनी आएगा, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं उनमें, जैसे कि वे अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति अलर्ट रहते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ रही है। कई बार कोई छोटी अपॉर्चुनिटी लगती है लेकिन वो उनके बड़े रिजल्ट दे जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि कौन से अवसर आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। और ख़ुद को कॉन्फिडेंटली भी प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर जोड़ देते हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इस तरह की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छे इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं और इसके लिए खुद को लगातार बेटर बनाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक वो पढ़ते हैं। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ उनमें होती है, ठीक है। और सार रूप में कहे तो रिच पीपल जो है ना डिज़र्विंग बनने पर फोकस करते हैं। केवल वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो जाए, मुझे इतने करोड़ मिले, इतने वो मिले, नहीं, वो उसके लिए एक्शन भी लेते हैं, लगातार वर्क करते हैं। जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होते हैं, जो दोस्त वगैरह यदि पार्टी करते हैं तो वो उनसे दूर होकर अपने बिजनेस पर काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, नए नए आइडिया सोचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो मैंने एक बॉडी बिल्डिंग के वीडियो में सीखी वो ये थी कि आपको बेस्ट बनना है ना तो अपना सराउंडिंग बेस्ट बनाइए। यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो बेस्ट पढ़िए, जब आप सुन रहे हैं तो बेस्ट सुनिए, जो आपका सर्कल है दोस्तों का तो वो भी बेस्ट होना चाहिए, तो आप अपने आप बेस्ट बन जाओगे। तो अपने सराउंडिंग पर ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों के टच में ज़्यादा रहते हो, क्या आप सुन रहे हो, किस व्यक्ति को ज़्यादा सुनते हो, किस व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ रहे हो, किस तरह का व्यक्ति है वो, क्या उसकी मानसिकता आपको गिराने वाली है, क्या उसकी मानसिकता आपको उठाने वाली है। तो आप नोटिस करोगे कि आप पर उसका प्रभाव पड़ता है ज़रूर, ठीक है। तो डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल आपको हमेशा उठाएगा, गिराएगा नहीं, ठीक है। गिराएगा तो सिर्फ आपके जो मन के नकारात्मक विचार है उन्हें ही गिराएगा, और उठाएगा जो आपके भीतर की वास्तविक शक्ति की चेतना है उसे उठाएगा हमेशा। तो ये चैनल आपका सच्चा साथी और हमेशा आपका साथ निभाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं कि जो रिच पीपल होता है उसका माइंडसेट हमेशा मनी को सही मैनेज करने के लिए होता है। वो पैसे को एक जगह रोकता नहीं है, वो पैसे को चलाता है, वो पैसे को मूव करता है। वो पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क हो सकता है स्टार्टिंग में करे, लेकिन एक समय बाद वो पैसे से हार्डवर्क करवाता है और पैसा बनाने के लिए, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है बजाय खर्च करने के।
और दूसरी बात है वो लगातार सीखते रहते हैं, ज़िंदगी भर सीखते हैं, जितने ज़्यादा सीखते हैं उतना अच्छा परफेक्ट बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं और अच्छे आइडिया आते हैं और खूब धन कमाते हैं। तो ये इसमें कुछ शिक्षाएं थी साथियों। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट में 2 किताबें अपन ने कवर कर ली है, बाकी 3 और है जो हम कवर कर लेंगे आगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही है, और 2024 जा रहा है तो कुछ अपना विश्लेषण कीजिए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए कि क्या क्या आपने सीखा है और क्या क्या आपको सीखना बाकी है, कितने वादे किए थे, कितने निभाए हैं आपने खुद से, और जो आप किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हो, अपने गोल सेट कीजिए। 2024 में क्या नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, 2025 के लिए कुछ 3-4 टारगेट बनाइए, फाइनेंशियल गोल बनाइए, रिलेशनशिप का गोल बना सकते हो और अपना फिटनेस का गोल बना सकते हो, ठीक है, ताकि 2025 को बहुत शानदार आप बना सकें। तो साथियों सीखने को कुछ मिलता है, 1-2% भी कुछ सीखते हो आप तो बिल्कुल मेरे को पूरा भरोसा है बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कितना उतार पाते हो, ठीक है। तो जो कुछ भी सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब खुश रहिए। भूलिएगा नहीं, यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान, ठीक है। भारत को सुपर पावर बनाना है, हमें बहुत आगे लेकर जाना है और 21वीं सदी हमारी है, ठीक है। ये लाइन अब गूंजनी चाहिए, 21वीं सदी हमारी है, भारत के युवाओं की है 21वीं सदी, ठीक है। कमिटेड बंदों की है 21वीं सदी, चरित्रवान युवाओं की है 21वीं सदी, और जो महान लक्ष्यों को लेकर दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे उनकी है 21वीं सदी, ठीक है। जिन्हें कॉन्फिडेंट अपने आप पर, जो विजनरी हैं, जो अच्छा सोचते हैं, नेक इरादे रखते हैं, जिनके दिल साफ़ है और जो संसार में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनकी 21वीं सदी है। इसलिए गर्व से कहो 21वीं सदी हमारी है और बस हमारी है, ठीक है। तो टेक केयर, कल मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।